हेलो, जय हिंद दोस्तों। और जैसा आप सभी को पता है, रोज़ सुबह 10 बजे हमारी लाइव क्लास होती है और आज हम जीके के मिक्स टॉप 20 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। इसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस सभी टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये हमारा इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर देख लेना। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। क्योंकि आज हमारे प्रश्नों की कुल संख्या 20 है, तो आज मैं आपको टारगेट देता हूं 17/20 का। राइट, कि आपको 20 में से 17 क्वेश्चन ठीक करने हैं और करने ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आंसर देने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। यदि आपको समय एक्स्ट्रा चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। पहला प्रश्न, निम्न में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद लिखी है? और ये वो प्रश्न है जो कि आपके आर्मी में कई बार रिपीट हो चुका है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर, यदि आपने ऑप्शन सी को चूज किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैच करना है आपको फटाफट से। तानसेन डैश के दरबार में रहते थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो तानसेन जो है, इनका मकबरा ग्वालियर में है, पहला प्रश्न। और तानसेन जो है यह अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फटाफट से मैच करना है। खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो जो लोग भी इसका आंसर ऑप्शन बी चूज कर रहे हैं, चंदेल वंश, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। और इस प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर जो है वो ऊपर नीचे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट देखिएगा। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने सारे स्क्रीन पर हैं। तो बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों ही लखनऊ में स्थित हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करूंगा आप सभी ने इसका आंसर सही दिया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 भूगोल से। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं और ये प्रश्न आपके क्लर्क में आया है बिल्कुल सेम स्टेटमेंट के साथ। तो प्रीवियस ईयर से ही ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो क्या आप इसका आंसर सही दे पाओगे? ऑप्शन डी जो लोग दे रहे होंगे कंपोज, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है भाई। आंसर आपको साथ साथ मैच करते चले जाने हैं और लास्ट में आपको स्कोर बताना है कि आपका लेवल क्या था। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्र ग्रहण किस दिन देखा जा सकता है? बहुत ही इजी प्रश्न है ये। तो चंद्र ग्रहण जो है यह पूर्णिमा के दिन देखा जा सकता है। राइट है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 7, और बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कितने घंटे पहले बंद होता है? तो देखो, कोई भी इलेक्शन जोन है जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उससे पहले प्रचार वगैरह होता है ना। तो इलेक्शन जिस दिन है उससे कितने घंटे पहले जो है वो प्रचार करना बंद कर देते हैं इलेक्शन का? तो 48 घंटे। ऑप्शन सी सभी का आंसर सही होगा। तो बिल्कुल सभी का आंसर सही है भाई। 48 घंटे पहले जो है चुनाव प्रचार बंद हो जाते हैं। करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट से आंसर देना है। किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना के अधिकार को मूल अधिकार में रखा गया है? अब यदि आप सूचना के अधिकार को लेकर चलेंगे तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे 90% स्टूडेंट। बट यहीं आप इसकी जगह प्रेस की स्वतंत्रता देखेंगे तो इस प्रश्न को आप इजीली हल कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके क्लर्क और जीडी में कई बार रिपीट होता रहता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता भाई ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 में निहित है। तो क्या ऑप्शन बी सभी सही दे रहे हैं? चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपको देख रहे हैं, आपको आंसर आता है या नहीं आता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है आपके आर्मी का। और कितनी बार आया है और कितनी बार आपने इस क्वेश्चन को रटा भी होगा। ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत निहित है। राइट। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1
ऑस्ट्रेलिया। और अगर आप यहाँ तक वीडियो तक देख रहे हैं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करके हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं और पहली बार आपने यह वीडियो विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो देखो भाई, आपको पता है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है और यही प्रश्न आपसे उल्टा करके पूछ दिया है। तो क्या ऑप्शन सी सभी लोग आंसर सही दे पा रहे हैं? चलो क्वेश्चन नंबर 12 आपको मैच करना है। यहाँ पे किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो आपको पता है जो सूर्य है, सूर्य का ताप पृथ्वी पर पहुंचता है, उसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। वो किसी भी चीज़ से टकरा कर नहीं आता है, वो बिना माध्यम के हमारी पृथ्वी पर डायरेक्ट आता है। और वो किस वजह से आता है? विकिरण के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी ही आपको राइट करना है। कुछ क्वेश्चन रिलेट कर लिया करो, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन होते हैं तो रिलेट कर लिया करो, ठीक है। तो ऑप्शन सी विकिरण करेक्ट आंसर होगा। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 मैच करना है आपको। ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ लोग जूल में फंसेंगे, जूल सेकंड में फंसेंगे और जूल प्रति सेकंड में फंस सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है, ऊष्मा का जो मात्रक है वो सिर्फ और सिर्फ आपको जूल आंसर करना है भाई। करेक्ट है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से मैच करेंगे। इनमें से किसे मियादी बुखार भी कहते हैं? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मानव रोग से। इनमें से किसे मियादी बुखार भी कहते हैं? और मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपने शायद पहले कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो ये एकदम बेसिक नॉलेज वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो मियादी बुखार किसको बोलते हैं? टाइफाइड को बोलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा जी। क्वेश्चन नंबर 15 इसके साथ देखिएगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ जो है यह आइसोप्रिन का बहुलक है। ऑप्शन फर्स्ट हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग कौन सी होती है? तो कौन बताएगा? रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग कौन सी होती है? इस प्रश्न में आप में से कई लोग फंसेंगे, है ना। सबके आंसर ऊपर नीचे आएंगे, पर आपको याद रखना है ऑप्शन डी। एग्जाम में भूलना नहीं है, एग्जाम में आपको ऑप्शन डी करना है। सूक्ष्म तरंग रडार सिस्टम में उपयोग होती है, सूक्ष्म तरंग। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? और मैं तो ये बोलूँगा कि इस प्रश्न को आप बिल्कुल रट ही लेना, है ना, क्योंकि ये आपके लास्ट तक जो है पेपर के टाइम तक आप इसमें कंफ्यूज रहते हो। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है वो भी बढ़ जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा रोग? पीलिया रोग। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है, जिसको लीवर भी बोलते हैं, ठीक है जी। और देखिएगा आज दोपहर में या फिर कल आपको हमारे 10 प्रैक्टिस सेट का एक वीडियो मिलेगा। बट ध्यान रखेंगे वो जो प्रैक्टिस सेट हैं वो पेड होंगे। वो मैं पहले भी सेल कर चुका हूँ, पहले मैंने उनको 50 रुपीज़ में सेल किया था। बट बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए कि 50 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है 10 प्रैक्टिस सेट के। तो वही 10 प्रैक्टिस सेट मैं आपको अब बिल्कुल सस्ते में एकदम 30 रुपीज़ में दे दूंगा, क्योंकि मैंने भी कहीं और से ये प्रैक्टिस सेट टाइप करवाए हैं, मैंने खुद उसको पेड किया है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि मेरा भी नुकसान ना हो और आपका भी ज़्यादा लॉस ना हो। और 30 रुपये में किसी का कोई लॉस नहीं होता है। और इस 10 प्रैक्टिस सेट के साथ प्लस 4 प्रैक्टिस सेट जो कि हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं, उनको मैं रख कर क्या करूँगा, तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको 30 रुपये में मात्र 14 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। प्लस आपको ध्यान रखना है साथ में आपको इनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। उसी प्रैक्टिस सेट में आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रैक्टिस सेट के प्रत्येक प्रश्न का आपके सामने वीडियो चल जाएगा, चाहे वो प्रश्न आपका मैथ का हो, ठीक है। तो आज दोपहर में या फिर कल ये हम प्रैक्टिस सेट दोबारा से रीलॉन्च कर रहे हैं स्पेशल आपके लिए, क्योंकि आपका एग्जाम अब 1 नवंबर को कंफर्म हो चुका है। तो 1 नवंबर को उम्मीद है आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। 30 रुपीज़ के प्रैक्टिस सेट होंगे,
तो कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्डेबल अमाउंट है। तो ठीक है, जब आएगा तब इसकी बात करेंगे। फिलहाल हल्की सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। क्वेश्चन नंबर 19 मैच करो फटाफट भाई। ग्रैंड स्लैम पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? ग्रैंड स्लैम पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है लॉन्ग टेनिस में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप सभी ने पढ़ा होगा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, ग्रैंड स्लैम अवार्ड, तो ये दिया जाता है लॉन्ग टेनिस में। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है? दो भाई आंसर। आग्नेय चट्टान निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन सी ग्रेनाइट इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये प्रश्न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 17 क्वेश्चन का मैंने आपको टारगेट दिया था, बताना आप टारगेट तक कंप्लीट पहुंचे हो या फिर एक दो क्वेश्चन पीछे हो। आपकी तैयारी कितनी है, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।